हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाइट में। तो जैसे कि हम कर रहे थे 2D कॉन्सेप्ट क्लास, जिसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया हुआ है, उसकी आज हम सेकंड क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो सेकंड क्लास है उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाओं के मध्य क्या क्या करना है, कोण क्या करना है हमारे को। देखिए, जब दो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, जब भी दो लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसमें दो प्रकार के कोण बनेंगे, एक तो ये कोण और एक ये कोण। इनमें से एक कोण होगा अधिक कोण, एक कोण तो होगा अधिक कोण जिसको अपने क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, और एक होगा न्यून कोण जिसको अपने बोलते हैं एक्यूट एंगल। दो प्रकार के एंगल बनते हैं अधिक कोण और न्यून कोण। तो आपको जब भी दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है तो अपने ज्यादातर कौन से एंगल को यूज करेंगे, न्यून कोण का क्या लेंगे, आंसर टिक करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये लाइन है, पहली लाइन है कोई m बराबर y बराबर m1 x प्लस c, और दूसरी लाइन है y बराबर m2 x प्लस c, ये 1 और ये 2। मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, ढाल फॉर्म में लिखा है, प्रवणता रूप में लिखा है, स्लोप फॉर्म में इसको लिखा है। तो जो इसका एंगल होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा से। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इस सूत्र के द्वारा हम क्या है, किसी भी दो रेखाओं के मध्य क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोण को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब अपने पास में इसके अंदर दो केसेस बनेंगे, ठीक है, दो केस बनेंगे। tan थीटा का मान निकाल दोगे, यहाँ पे दो केस बनेंगे। यदि पहला केस है, यदि दोनों रेखाएं क्या आ जाए, समांतर, दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए रेखाएं समांतर होने का मतलब जो tan थीटा है उसका मान कितना होगा, 0 होगा। tan थीटा का मान कितना, 0। तो यहाँ से मिलेगा हमारे को m1 इक्वल m2। दो रेखाएं अगर क्या है, समांतर है, तो उनके जो क्या है, ढाल है, स्लोप है, वो भी क्या रहती है, इक्वल। सेकंड केस है, यदि दोनों रेखाएं क्या रहेगी, परस्पर लंबवत। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए परस्पर लंबवत की कंडीशन आएगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। tan थीटा क्या रहेगा, 90 डिग्री, सॉरी tan 90 डिग्री क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1/0। इनफाइनाइट तो क्या लिख सकते हैं, 1/0। यहाँ पे मान रखो 1/0 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे गुना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m1 m2 इक्वल टू माइनस 1। ये डायरेक्ट आपको क्या याद करनी है, कंडीशन है याद करनी है। यदि दो रेखाएं क्या होंगी, परस्पर लंबवत होंगी, तो उनके जो प्रवणताओं का गुणनफल है वो कितना रहता है, -1 रहता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कुछ बातें मैं लिखता हूँ नोट के अंदर। एक्स अक्ष की प्रवणता क्या रहने वाली है, 0 डिग्री रहती है, और वाई अक्ष की प्रवणता क्या रहती है, इनफाइनाइट। क्या रहती है, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। पहला कॉन्सेप्ट आज का, दो रेखाओं के मध्य कोण। इसके साथ साथ अपने एक प्रश्न भी करेंगे यहाँ पे। इसी के अंदर हम एक प्रश्न करते हैं, रेखाएं x प्लस 3y बराबर 5 व x माइनस 2y प्लस 5 के मध्य कोण। तो यहाँ से देखिए पहले हम m1 निकालेंगे, पहली रेखा है, फर्स्ट लाइन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम m1 निकालेंगे। आपको बताया हुआ है जब इस प्रकार की लाइन हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो जो m होती है वो क्या होती है, माइनस x का गुणांक बटे में
y का गुणांक, ये क्या होती है m। तो m1 क्या होगा माइनस x का गुणांक 1, y का गुणांक 3। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड लाइन x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से जो m2 मिलेगी वो क्या मिलेगी, x का गुणांक माइनस x का गुणांक 1 और y का गुणांक -2 कट के क्या बन गया 1/2। और हमने tan थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा था, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 माइनस प्लस m1 m2 का मापांक। तो tan थीटा निकालना है, निकाल देते हैं अभी। m1 कितना -1/3 माइनस m2 कितना 1/2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है जी। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा 6। तो यहाँ से 6 एलसीएम जो लेसर पाएगा वो 6 आएगा। 3 का 6 में भाग 2 -2 माइनस यहाँ से 3 अपॉन में देखिए 1 माइनस ये बन गया 1/6। चलिए यहाँ से बन गया -5/6। चलिए यहाँ से एलसीएम कितना बनेगा 6, कितना बनेगा 6 एलसीएम बनेगा 6 माइनस 1 5। तो हो गई है 5/6। ये 6 से 6 5 से 5 कितना बन गया माइनस का 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। tan बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। इस प्रकार बड़ा इजी सवाल होते हैं, आराम से कीजिए। उसको एग्जाम्पल था वो हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास समांतर व लंबवत रेखा का समीकरण। मान लीजिए इस प्रकार से कोई माना समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो नंबर 1 समांतर रेखा का समीकरण। अगर हमको समांतर रेखा का समीकरण निकालना है तो बन जाएगा, देखो इसके अंदर जो इसकी ढाल रहने वाली है वो कहती है समान रहेगी, प्रवणता क्या रहती है समान रहती है। तो ये तो समान ही रहेंगे ax प्लस by प्लस में एक नया अचर कांस्टेंट जुड़ जाएगा, वो क्या जुड़ जाएगा k बराबर 0। इस प्रकार से हम समांतर रेखा का क्या लिख सकते हैं समीकरण लिख सकते हैं। नंबर 2 लंबवत रेखा का समीकरण। लंबवत रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे, देखिए ax प्लस by प्लस c। इसमें करना क्या है, यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। अब जो x का गुणांक है उसको तो लिखिए यहाँ पर, जो y का गुणांक है उसको लिखिए यहाँ पर। इनके साइन नहीं लेके आने हैं, सिर्फ आपको नंबर है जो नंबरों को क्या करना है इंटरचेंज करना है। ठीक है। और यहाँ पे अगर प्लस का तो क्या लगा देंगे माइनस है तो प्लस, प्लस का k बराबर 0। ये लिख लिया हमने, प्लस का k बराबर 0 और k का मान दोनों कंडीशन में k का मान दिए गए प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ज्ञात करते हैं। अब k का मान जो भी आपको प्रश्न के अंदर प्रतिबंध दिया जाएगा वहां से हम क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। ये बड़ा इजी है, आराम से कीजिए इसको। समांतर रेखा समीकरण ax प्लस by प्लस k है इक्वल 0। लंब रेखा समीकरण दोनों क्या करो चेंज करो गुणांकों को, प्लस में k बराबर 0 करके कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है जी। मान लीजिए अपने को यहाँ पे लिखना हो 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो -2 5 से गुजरता है। अब कहाँ से गुजर रहा है, -2 5 से गुजरता है। मानना लंबवत रेखा का समीकरण। सॉल्यूशन करते हैं अपने इसका, बस जनरल सा मैंने अपनी तरफ से लिखा है। सबसे पहले देखो x लिखना है, y लिखना है, प्लस में k लिखना है, बराबर 0 लिखना है। अब देखो
एक्स का किसका गुणांक आएगा, वाई का नंबर आएगा। वाई का नंबर कितना है -3, बट अपने को -3 नहीं 3 बोलते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना है 2, तो उधर चला जाएगा 2। यहाँ किसका साइन है माइनस का, तो किसका बन जाएगा प्लस का। अब ये समीकरण है जो इसके क्या है लंबवत है। ये समीकरण जो है वो इसके क्या है लंबवत, मतलब दोनों के आपस में लंबवत है। पर ये समीकरण कहाँ से गुजर रही है, इस पॉइंट से गुजरती है। तो हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, इसको गुजार के इसका मान निकाल देंगे, के का मान निकाल देंगे। गुजरेगी तो इस पर इसको क्या करेगी वो लाइन स्पष्ट क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। तो रख दीजिए x का मान, x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर इसको समीकरण नंबर 1 लीजिए। समीकरण 1 में ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं अपने 3 - 2 प्लस 2 5 प्लस के बराबर 0 -6 10 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना बन गया, के का मान बन गया प्लस का चलो तो जाके -4, के का मान आ गया -4। तो समीकरण 1 से 3x + 2y - 4 बराबर 0। ये क्या बनेगी, वो रेखा बनेगी जो इसके क्या है लंबवत है। इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। कीजिए नोट। नेक्स्ट है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x1 y1 से गुजरती है तथा रेखा y बराबर mx + c के क्या है वो अल्फा कोण बनाती है। तो इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, y - y1 बराबर y - y1 बराबर रहेगा इसके बाद में m ± tan अल्फा अपॉन में 1 - प्लस m tan अल्फा। इस उत्तर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं उस रेखा का समीकरण याद कर सकते हैं जो क्या करती है x1 y1 से क्या होती है गुजरती है तथा y बराबर mx + c के साथ क्या बनाती है अल्फा कोण बनाती है। उसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अलावा अपने एक एग्जांपल इसी पे करते हैं। बिंदु 3 2 से जाने वाली तथा रेखा x - 2y = 3 से 45 डिग्री का कोण 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या करना है हमको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। यहाँ से पहले तो हमको m का और अल्फा का मान निकालना है। तो m कितना हो जाएगा, उस रेखा से m का मान x का गुणांक बटे में y का गुणांक, फिर क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है -x का गुणांक बटे में y का गुणांक, ठीक है क्या बन गया 1/2। अल्फा कितना है, जो ये इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा है ना वो इसके साथ कितने डिग्री का बना रही है 45 डिग्री का, मतलब अल्फा कोण बनाते हैं तो 45 डिग्री का हो गया कोण हो गया यहाँ पे। तो सूत्र क्या था हमारे पास y - x1 y1 क्या होंगे वो बिंदु होंगे, यहाँ से रेखा गुजरती है। तो y - 2 बराबर m कितना आया 1/2 प्लस माइनस tan अल्फा मतलब tan 45 और tan 45 कितना होता है tan अल्फा इक्वल, ठीक है जी tan 45 मतलब कि 1। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 अपॉन में 1 माइनस प्लस यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस m का मान 1/2 ये हो गया 1। तो x माइनस x1 कितना है जी 3। तो y - 2 बराबर यहाँ से देखिए एक बार अपने क्या लेंगे 1 प्लस का, एक बार इसका माइनस का, नीचे ऐसे चलेगा। तो 1/2 प्लस 1, पहले मैं प्लस 1 ले रहा हूँ ना अपॉन में, अगर प्लस लेना यहाँ क्या बनेगा माइनस, ये कितना हो गया 1/2। तो y - 2 यहाँ पे देखो ये बन गया 3/2, तो यहाँ पे बन गया 1/2, ठीक है जी 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ देखिए y - 2 बराबर ये देखो 2 से 2 कटा तो 3 इसको गुणा करेगा 3x - 9, 3x इधर जाके ये माइनस का y
ठीक है, और ये तो जाके माइनस के 7 बराबर 0। पहली समीकरण हमारे पास है, ये बनेगी 3x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। अब अगला करते हैं अब अपने सेकंड। अब क्या लेंगे, माइनस लेने पर माइनस ले रहे हैं तो y यहाँ से चल रहे हैं ना, पहले प्लस लिया माइनस ले रहे हैं, y माइनस 2 बराबर 1/2। यहाँ पे माइनस 1/1, यहाँ माइनस है तो यहाँ के चलेगा प्लस 1/2, x माइनस 3, y माइनस 2, ये बच गया माइनस का 1/2, ये हो गया 3/2, x माइनस 3, ये कट गया यहाँ से। अब माइनस का 3 1/3 बनेगा, माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, माइनस 3y प्लस के 6 बराबर x माइनस 3। यहाँ से देखिए x इधर जाके ये किसका हो गया प्लस का, ये किसके हो गया उधर जाके माइनस के, तो माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 3y माइनस का 9, ये क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल नोट कीजिए इसका क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं कौन सी होती हैं, वह रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरे, वह रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरे उसको क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। अगर हमारे पास 3 रेखाएं आ जाए इस प्रकार से, और हमारे को इनकी क्या ज्ञात करनी है, संगामी देखनी है, ये संगामी है या नहीं है, तो क्या करोगे आप क्या करोगे संगामी चेक करने के लिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इस सारणी का मान क्या करोगे 0 निकाल दोगे। अगर इस सारणी का मान क्या आता है 0 आता है तो अपने क्या कहेंगे, वो रेखाएं क्या हैं, संगामी है। मान लीजिए कोई रेखा है, ये बिंदु है, एक रेखा यहाँ से गुजरी है, एक रेखा यहाँ से गुजरी है और एक रेखा यहाँ से गुजरी है, इसको क्या बोलेंगे, सहगामी रेखाएं बोलते हैं। ठीक है जी, ये होती है संगामी रेखाएं। अब देखो, संगामी रेखाओं का अगर बिंदु ज्ञात करना हो कि कौन से बिंदु से गुजरी है, तो आपको आसानी है कि 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु है तो उसके हम क्या प्रतिच्छेद का क्या निकालते हैं, 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद से कैसे निकाल सकते हैं, निकालना आता है, बहुत सारे मेथड हैं। एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। अगर आपको एग्जाम में 2 रेखाएं दे दे, एग्जाम में क्या दे दे, 2 रेखाएं दे दे, ठीक है, 2 रेखाएं देगा और पूछ लेगी इसकी सहगामी रेखा कौन सी है, तीसरी रेखा कौन सी है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो एग्जाम में 2 रेखाएं दे रखी होंगी, अब ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे, पहले यहाँ रखेंगे, अगर 0 हो गया तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं तो बी पर चलेंगे। सेम कंडीशन सी और डी पर चेक करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, एग्जाम में 2 रेखाएं संगामी हैं तो तीसरी संगामी रेखा पर फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, 2 रेखाओं का प्रतिशत बिंदु निकाल दोगे, 2 रेखाओं का क्या निकाल दोगे, प्रतिशत बिंदु निकाल दोगे और तीसरी रेखा के अंदर रख दोगे, मतलब ऑप्शन में ए बी सी डी में किसी में भी रख के देख लेंगे, जो उसको क्या करते हैं संतुष्ट कर जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। मतलब वो क्या है, संगामी रेखा का पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो संगामी रेखा होती है वो क्या एक ही बिंदु गुजरेगी, 2 रेखाओं के प्रतिशत से तीसरी रेखा भी क्या है, पास आउट होगी, गुजरती है, तो उसको क्या कहेंगे, सहगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है जी, बड़े आसान टॉपिक था सहगामी रेखाओं का, आराम से आप कर सकते हैं इसको। बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर लंब की लंबाई, लंबपात और प्रतिबिंब, 3 पॉइंट हमको फाइंड करने हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बड़ा ही मोस्ट जितने मोस्ट लगाओ उतने कम है। अब देखिए बिंदु, मान लीजिए बिंदु, इस बिंदु से इस रेखा पर, ये रेखा पर क्या क्या करनी है, इसकी लंब की लंबाई, लंब की क्या करनी है, लंबाई, ठीक है, क्या करनी है, लंब की लंबाई।
तो जो लंब की लंबाई होगी वो इस सूत्र से याद करेंगे हम, ax1 by1 c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने क्या लगाया, मापांक। जो बिंदु है x1 y1 वो क्या करेंगे, इस रेखा के समीकरण में रखेंगे और बटे में क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लंब की लंबाई। सूत्र को याद कर लीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x1 y1 है यहाँ पर रखेंगे और ये सोल्व करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद है लंब पाद के निर्देशांक, फुट परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इसके निर्देशांक यहाँ फाइंड करने हैं। ठीक है, ये क्या करना है हमारे, ठीक है जी। ये क्या कर लेते हैं हम अपने किस सूत्र से, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b बराबर माइनस ax1 by1 अपॉन में c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस उत्तर से हम क्या कर देंगे, लंब पाद के निर्देशांक याद करने हैं। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है। मतलब जब भी दूरी निकालनी है, आपको पता है दूरी सूत्र में भी क्या लगता है, अंडर रूट लगता है। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, क्योंकि एक प्रकार की दूरी तो ये लंब की लंबाई मतलब दूरी तो है। और यहाँ पे लंब पाद के जब निर्देशांक की बात करेंगे, यहाँ पर इसकी बात करेंगे एक्स वाई की, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स और वाई के पहले इसको और इसको सोल्व करेंगे और फिर इसको और इसको सोल्व करेंगे और एक्स और वाई के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है जी। प्रतिबिंब, अब देखो प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ पे, मान लो ये प्रतिबिंब है इसका x2 y2, तो यहाँ पे प्रतिबिंब है, जितनी यहाँ पर डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस पर ये, ठीक है जी। यहाँ पर जितनी डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस ये, मतलब ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। या तो इसको मध्य बिंदु वाले से कर लेंगे, बाय ऑप्शन कैसे करना है वो भी अभी बताता हूँ मैं आपको। सूत्र यह है x माइनस x1 a y माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस, यहाँ पे पहले क्या था, ये था, यहाँ पे करें 2 ax1 by1 प्लस c बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है जी। सिर्फ 2 का फर्क है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये क्या है, ये दूरी थी जो, ये जो इसके डबल है, मतलब जितनी दूरी यहाँ उतनी दूरी यहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है। तो सपोज कीजिए एग्जाम में आ गया, आपको सूत्र याद नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आ गया और आपको सूत्र याद नहीं है, मान लो ये दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया, और क्या करना है, इसके प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। आपको ये दे दिया पॉइंट और ये लाइन देगी। अब आपको पता है कि ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर दूरी पे है, तो मतलब ये क्या होगा, इसका मध्य बिंदु, ये क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु। तो क्या करेंगे, पहले हम ऑप्शन ए उठाएंगे, ऑप्शन ए उठाएंगे, इससे और ऑप्शन ए से मध्य बिंदु निकालेंगे। जो मध्य बिंदु आएंगे उस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर ये संतुष्ट कर जाए तो ठीक है, नहीं तो हम बी पर चलेंगे, फिर वही दी हुए पॉइंट और बी वाले पॉइंट से मध्य बिंदु निकालेंगे और मध्य बिंदु क्या करेगा, इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर ये संतुष्ट कर जाए तो टिक कीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। इसी प्रकार सी और डी को भी चेक कर लेंगे, जो इसको क्या करे, संतुष्ट कर जाए, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 3 पॉइंट है, तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। इसका अपने एक एग्जाम्पल करते हैं आज अभी। चलिए, बिंदु 3 से रेखा 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 पर सबसे पहले लंब दूरी याद करते हैं। तो लंब दूरी के लिए हमने क्या सीखा था, जो बिंदु है वो बिंदु को इस रेखा में रखेंगे, बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। तो रखेंगे 3 3 4 1 प्लस 5 बटे में a का स्क्वायर, यहाँ ये a है, प्लस b कितना, 4 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। तो ये बन गया 3 3 9 माइनस 4 प्लस का 5 बटे में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, तो हो गया 25। चलो देखिए 9 और 5 14, 14 में से
4 गए, 14 में 4 गए 10, 10 बटे में 25, 2 बटे में 5। इसके बीच की दूरी कितनी आ गई, 2 बटे में सॉरी यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 5 अंडरूट है ना, ठीक है। तो ये आ गई 2 यूनिट इकाई। दूरी क्या आ गई, 10 बटे 5 बराबर 2 यूनिट। ये तो क्या आ गई, इसकी दूरी आ गई, ठीक है जी। अब अपने क्या करते हैं लंब पात। लंब पात के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 बटे में a, y माइनस y1 बटे में b बराबर माइनस ax1 by1 बटे में c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है जी। अब रखते हैं अपने x माइनस x1 कितना है 3, a कितना 3, y माइनस y1 कितना 1 बटे में b कितना -4 माइनस। अब बिंदु रखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम रख के आए ax1 प्लस by1 प्लस c। हम इसका मान अभी भी निकाल के आए कितना 10, कितना निकाला है 10, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया था 25। अंडरूट नहीं है, अब ध्यान रखना अंडरूट नहीं है। इसका मैंने कहा था कि ये और ये फिर इन दोनों का, तो x माइनस 3 बटे में 3 बराबर माइनस 10 बटे में 25। 2 के पार्ट से इसको काट देंगे, 5 के पार्ट से कट जाएगा, 2 बटे में 5 और माइनस 2 बटे 5, तो यहाँ x माइनस 3 किससे गुना करेगा 5 से, और 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो 5x माइनस 15 बराबर माइनस 6। तो यहाँ से देखिए 5x उधर जाके ये प्लस के माइनस 6 प्लस 15, तो x बराबर कितना हो गया 9 बटे 5। तो x बराबर कितना हो गया 9 बटे में 5, x का मान 9 बटे 5। अब आइए y पर, y माइनस 1 बटे में माइनस 4 बराबर माइनस कितना बना था 2 बटे में 5, ये माइनस कैंसिल, तो 5 का 5y माइनस 5 बराबर 8, तो 5y बराबर 8 5, ये 5 हो जाए प्लस के 13, तो y बराबर कितना हो गया 13 बटे में 5, 13 बटे में 5, ठीक है जी 13 बटे 5। ये था लंब दूरी, ये आ गया निर्देशांक क्या हो गया 9 बटे 5 और 13 बटे 5। ये कौन से पॉइंट आ गए लंब पाद के निर्देशांक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये x1 y1 था, यहाँ से यहाँ इस पर हम शुल्क 9 बटे 5 और 13 बटे 5। अब हमारे पास ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से मध्य बिंदु वाले सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं x2 y2 का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। मैं मध्य बिंदु सूत्र से आपको निकाल के दिखाता हूँ, वैसे इस सूत्र का यूज करके भी ज्ञात कर सकते हैं। मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटे में 2 बराबर कितना है 9 बटे में 5। x1 कितना था 3 प्लस x2 बटे में 2 बराबर 9 बटे में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 15 प्लस x2 बराबर 15 प्लस 5x2 बराबर 18, तो 5x2 बराबर 3, तो x2 बराबर कितना हो गया 3 बटे में 5। ये तो कौन सा आ गया x2 प्रतिबिंब आ गया पहला, ये कौन आ गया प्रतिबिंब, ये आ गया प्रतिबिंब। चलिए ये प्रतिबिंब, इसके बाद y2 का आप खुद निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक आज हम अपना तो सेकंड क्लास है वो कंप्लीट करते हैं। इसके आगे हम थर्ड क्लास के अंदर आगे कुछ और पॉइंट्स हैं उस पर हम क्या करेंगे डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बस इनको क्या कीजिए शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से इसके जो रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो आप सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच।